Hello students, welcome to the Max classes. Today we are just going to start the chapter integration. ये जो integration chapter है, this chapter is very important for ND exam, National Defense Academy exam, and it is also important for IIT exam. If you are just going to face any kind of competition exam, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसका जो बेसिक फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं, तो वील जस्ट डिस्कस द बेसिक फॉर्मूला एंड वील जस्ट डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस आल्सो. तो जो भी चीज़ आप समझने जा रहे हो उसको बिल्कुल ध्यान समझिएगा फ्रॉम योर फर्स्ट क्लास टिल योर नेक्स्ट क्लास. एवरीथिंग विल बी क्लियर जस्ट रिलेटेड टू इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन का मतलब हम लोग समझ जाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेट? इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को इकट्ठा करना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? टू कंपाइल द थिंग्स. अंडरस्टैंड? अगर हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो, वैल्यूज को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको? इंटीग्रेशन. मतलब इकट्ठे करने का मतलब हम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में किसी भी कोई भी हमारे पास में एक कंपोनेंट दिया हुआ है, उसकी हम पावर जैसे 5 हो गया, इसकी पावर को मैं अगर इंक्रीज करूं, सपोज करो कि मुझे एक्स दिया हुआ है, इसकी पावर 5 है और इसकी पावर मुझे इंक्रीज करनी है तो +1 करना पड़ेगा. ठीक है, +1. फिर मेरे को पावर इंक्रीज करनी है तो फिर +1 करना पड़ेगा. तो ऐसे क्या हो जा रहा है? इस एक्सपोनेंट की पावर बढ़ती जा रही है. अंडरस्टैंड? तो बढ़ने का मतलब ये होता है हम चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट. मतलब हम उसे इकट्ठा करते जा रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं. तो उसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है. तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सम फॉर्मूलाज. कुछ फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें पास कोई डेरिवेटिव दिया हुआ है x⁵, x⁴n ले लेते हैं हम लोग. इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है. इंटीग्रेशन का सिंबल क्या रहता है? इस तरीके से. अंडरस्टैंड? दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. और यहाँ पे हम लेंगे, हमें x का फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करेंगे इसको dx के रिस्पेक्ट में. किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में. जैसे ही इसका इंटीग्रेशन होगा तो नेक्स्ट स्टेप इसकी आ जाएगी यहाँ पे x⁴n+1 अपॉन n+1. क्या किया हमने? ये वाला जो n है इसे +1 ऊपर कर दिया, +1 ऊपर कर दिया और +1 कहाँ कर दिया? इसका नीचे कर दिया. ठीक है, प्लस कांस्टेंट इसमें क्या लग गया हमारे पास में? c कांस्टेंट लग गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या आ जाएगी इसकी? बट इसके अंदर एक कंडीशन है कि n इज नॉट इक्वल टू -1. सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैंने बोला है क्योंकि अगर n-1 के इक्वलेंट होगा तो इन दिस कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1. तो ये क्या हो जाएगी? x⁴0. और नीचे भी क्या आ जाएगा? 0. तो दैट्स नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं है. इन्फाइनाइट में वैल्यू चली जाएगी इन कंडीशन में. तो इसीलिए हमें कंडीशन क्या रिमेंबर रखनी है? n इज नॉट इक्वल टू -1. अंडरस्टैंड? तो दिस इज द बेसिक. ये बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का. क्या? एकदम बेसिक फॉर्मूला है. ठीक है, तो इस बेसिक फॉर्मूले के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा अभी. तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे. किन चीज़ के बेसिस पे? कि किसी भी कंपोनेंट की पावर का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है. क्या? कंपोनेंट की पावर का इंटीग्रेशन करना है. तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे x लिया है और यहाँ पे लिया है स्क्वायर. इसका क्या कर रहा हूँ? इंटीग्रेशन कर रहा हूँ. ठीक है, हर एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए समझिएगा. यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको dx लिखना पड़ेगा. अब कई बच्चे बोलते हैं सर dy आता है पर वो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर समझेंगे. यहाँ पे y आने पे हमें क्या करना है. बट अगर यहाँ पे x का फंक्शन है तो हमें यहाँ पे x dx लेना पड़ेगा. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. यही फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर. क्या करेंगे? x⁴n क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है n, और ये क्या हो गया? 1 दिया हुआ है. ये हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू x⁴ 2 + 1 3/3 प्लस c. c is called integration constant. क्या है c? c is called integration constant. अंडरस्टैंड? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम. ठीक है, हम कांस्टेंट की बात समझेंगे. किसकी बात? कांस्टेंट क्या होता है. मैंने इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे, सपोज करो 3x⁶ dx. अब हमारे पास एक न्यूमेरिक आ गया. न्यूमेरिक क्या है? यहाँ पर 3 दिया हुआ है न्यूमेरिक. तो 3 के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा. 3 के साथ 3 जस्ट क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा कॉमन होकर. ठीक है, फिर हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे? x⁴ और यहाँ पे dx. अंडरस्टैंड? फिर क्या हो जाएगा? अब इसका इंटीग्रेशन कर लिया तो 6 + 1
अपॉन 6 प्लस 1 प्लस सी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या हो गया, एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। है ना आसान। अब एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे हमें रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, रूट एक्स का। रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, पहले रूट को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2 लिखते हैं, याद रखिएगा ये चीज़। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये सेम एज इट इज इंटीग्रेशन करना है अभी, नथिंग हैज हैपेंड, dx सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। बट रूट को क्या लिख दिया हमने, 1/2। क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया रूट को, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, अंडरस्टैंड। तो 1/2 प्लस 1 हम सॉल्व करेंगे, तो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन 2, इट्स मीन टू से 3/2, अंडरस्टैंड। तो x की पावर कितनी हो गई, 3/2, और नीचे भी क्या आ गया, 3/2। और डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे तो हम देख लेंगे कि क्या हो गया, 2/3, ये पलट जाएगा ऊपर जाकर, और इट विल बिकम 3/2 प्लस सी। सो दैट इज कॉल्ड, ये हो गया इंटीग्रेशन इसका, रूट एक्स का। एनी डाउट ओवर हियर, इसमें कहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का हम लोग। हमको दिया हुआ है 1/x² इंटीग्रेशन। सर ये कैसे होगा, ये भी बहुत आसान है। जनरली आपको मालूम होगा कि कोई भी अगर डिनोमिनेटर में चीज़ दी हुई है, अगर उससे हम ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली चीज़, और न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाली चीज़, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x-2। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सेम एज इट इज लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। कंडीशन मैंने स्टार्टिंग बताई है, n इज नॉट इक्वल टू -1, दिस इज ओनली वैलिड फॉर -1 के लिए। -2 के अंदर वैल्यू रिड्यूस जरूर होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। इंटीग्रेशन कभी भी जीरो नहीं होता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर एनडीए और आईटी के एग्जाम में आपको सॉल्व करने हैं। तो एग्जाम बड़े डिफिकल्ट एग्जाम है, बट आनी इनमें छोटी छोटी कंसेप्ट, a small concept will be applied for it, and this question is also important for the NEET aspirants के लिए भी important है। क्यों important है, क्योंकि 11th क्लास फिजिक्स के अंदर ये दिया हुआ है, 12th क्लास फिजिक्स के अंदर भी इसके पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। किस पे बेस्ड, इंटीग्रेशन पे बेस्ड। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है 12th क्लास में, उसके अंदर भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटीग्रेशन क्लियर है तो यू कैन सॉल्व द केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चंस। इफ इट इज़ नॉट क्लियर देन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी नीट के अंदर, क्योंकि नीट के अंदर जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व ना करें, क्योंकि मैथमेटिक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ देयर सब्जेक्ट। बट डिफिकल्टी आती है कहाँ पे, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तीन सब्जेक्ट्स कॉमन ही है नीट के अंदर, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और एक बायो आप पढ़ते हो, तो बायो के अंदर मैथमेटिकल पार्ट कोई सा नहीं है। बट अगर हम लोग बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की, दोनों के अंदर आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, डिफ्रेंसिएशन मिलेगा। बढ़ते हैं हम लोग इसमें आगे, तो रूल वही लगाएंगे हम लोग, x की पावर -2 प्लस 1 एंड -2 प्लस 1, है ना, प्लस ये वाला रूल लगाया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। तो -1 ऊपर है तो -1/x, ये नीचे आ जाएगा, और ये माइनस का यहाँ पे आ गया, प्लस सी, दैट्स इट। तो हमने चार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे, एक बेसिक इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद अब होता क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें से मैक्सिमम मैं अभी डिस्कस कर लूँगा, और जो भी नहीं आ पाएगा आप डिस्कशन के अंदर, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके अंदर पूरे फॉर्मूले की शीट मिल जाएगी। जनरली ये वाला जो इंटीग्रेशन का पार्ट है ना, ये 11th क्लास में स्टार्ट हो जाता है। सो द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th क्लास, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर देम,
एंड 12th क्लास में तो है ही, इसके कम से कम 3 चैप्टर हो जाएंगे। 3 चैप्टर्स आ दिया, इंडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, indefinite integral, harder integrals and definite integral, differential equations। 4 चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे आपको 12th के अंदर, इसी पे बेस्ड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेते हैं जो स्टैंडर्ड चलता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x प्लस सी, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड की बात करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ax अपॉन log a प्लस सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे यहाँ पर। सपोज कर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे cos x का, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, रिमेंबर इट। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो रहा है डिफ्रेंसिएशन के। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू, sin x का क्या हो जाएगा? माइनस cos x प्लस सी। अंडरस्टैंड? log x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट इज पॉसिबल, इस बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का। किसका? sec स्क्वायर x का। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan x प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये आप लोग नोट भी करते जाइएगा और अभी समझ लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट नेक्स्ट किसका आएगा? cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? माइनस cot x। वेरी गुड। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x। नेक्स्ट cosec x cot x dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, ओपन 9th। नेक्स्ट नेक्स्ट 1 अपॉन x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x का log x। नेक्स्ट और कौन सा है? tan x का इंटीग्रेशन कितना? tan x का माइनस log cos x। नेक्स्ट हाँ, cot x का इंटीग्रेशन कितना? log sin x। ठीक है, तो ये कुछ इंटीग्रेशन फॉर्मूला है। इसके अलावा और कितने बचे हुए हैं? इनवर्स वाले, इनवर्स वाले विल डिस्कस इन इनवर्स वाला जब हमारा स्टार्ट होगा। अब इतना बेसिक है, इतना बेसिक आपको रिमेंबर रखना है। अंडरस्टैंड? तो ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे। मैं डायरेक्ट क्या रखूंगा? अगर मेरे को cos x का इंटीग्रेशन करना है तो sin x रखूंगा, अगर मुझे sec स्क्वायर x का करना है तो मैं tan x रखूंगा यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और हैं तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन करते करते साथ में, तो प्लीज रिमेंबर इट। कंप्लीट विजिबिलिटी है?
ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारे पास में 2/1 + cos 2x। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, और यहां दिया हुआ है dx। ठीक है, तो एक फॉर्मूला रहता है, टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इट वाज यूज्ड इन 11th क्लास। ठीक है, तो वो है 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x। ठीक है, सर ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें 2 हटाना है यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1 + cos 2x से क्या रखूंगा, 2 cos²x, क्या रखूंगा, cos²x। ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, dx। अंडरस्टैंड, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। कितना हो गया ये, 1/cos²x, ये dx। अब क्या होगा, 1/cos²x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, sec होता है। ठीक है, ये हो जाएगा sec²x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। हमने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाएगा वीडियो के तो आपको इसका फॉर्मूला दिख जाएगा। ये होता है tan x + c। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया इसका, tan x + c, दैट इज योर आंसर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइड में कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 2/1 - cos 2x dx। यहाँ पे 1 + cos 2x था, यहाँ पे क्या है, 1 - cos 2x। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 - cos 2x, 2 sin² x। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पे मैं ये रख दूंगा। तो क्वेश्चन 2 sin² x dx, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, इंटीग्रेशन है, हो रहा है इसका अभी ये। ठीक है, नाउ कितना हो जाएगा, 1/sin को भी लिख सकते हैं, cos x, cosec x, cosec²x इंटीग्रेशन होगा इसका। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -cot x। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। कांस्टेंट सी डाल सकते हो इस स्टैंडर्ड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये विजिबल है यहाँ से। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। उसमें स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगी, अपन मिटा ही देते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, इसके बाद अपन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इन क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ही बनेंगे। अगर आपने सोचा ना कि हाँ समझ में आ गया एंड वी जस्ट परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एग्जाम, so it is very difficult for you to get the practice of these questions, understand। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। cos 2x + 2 sin²
एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो गया? ये क्वेश्चन हो गया। इसका क्या करना है हमको? इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? तो ये क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। जो इससे पहले किया था शायद सेम एज इट इज़ उसी लेवल का क्वेश्चन है ये। तो हमें cos 2x का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। तो cos 2x का फॉर्मूला ये लिखा तो हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस, उठा के रख दो यहाँ पर, इससे यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx का dx यहाँ पर, ठीक है। तो दिख रहा है प्लस और माइनस वाले क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो गई है। तो कितना बचा यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है उल्टा? सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर का होता है हमारे पास में टेन एक्स। ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। है इजी क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नाउ वी आर जस्ट हैविंग अनदर क्वेश्चन, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, बट स्टिल आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले इसका कन्वर्शन करेंगे हम लोग। जो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या लगेगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ये फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इस प्लेस के हिसाब मैंने ये रख दिया। अब मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है। ये हो रहा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। हुआ नहीं कुछ भी, ये कैंसिल आउट होगा आपस में, ठीक है। तो व्हाट वी हैव फाइंड आउट 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। क्या हो जाएगा इसका? साइन स्क्वायर एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सुनिएगा ध्यान से, अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अभी हम लोग टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमारा टिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे हम लोग। अंडरस्टैंड? तो इसका क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है ये, तो रिमेंबर इट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद ही ये वाली चीज़ें पॉसिबल है। नाउ अब हमारे पास में 3 क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है, देखने में दिख रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। वी हैव टू लुक वेरी माइन्यूटली, ठीक है। क्या दिया है? e की पावर x log e a। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कोई भी चीज़ अगर आगे है तो आ जाएगी उसके पावर में आ जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखेंगे कि ये e log e a की पावर x, मतलब ये जो x है वो पावर में आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू होती है 1। ये हमेशा याद रखिएगा कि e log e इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो इस पूरे के हिसाब पे रख दूंगा मैं 1 रख दूंगा। तो अभी हमारा इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अभी इंटीग्रेशन करेंगे dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax dx, ठीक है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन ax
अपॉन लॉग ई ए, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं, अब वहां पे क्या था, एक्स था यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो ए है ये आ जाएगा इसकी पावर में, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, ई लॉग ई एक्स की पावर ए, ये वाला पूरा एरिया कितना होता है, 1 होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर ए डी एक्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, एक्स की पावर या एन हो या एक्स की पावर कोई भी कांस्टेंट है तो हो जाएगा +1, तो हो जाएगा एक्स की पावर a+1 अपॉन a+1, इंटीग्रेशन हो गया इसका प्लस सी, एक पैटर्न हमारा ये हो गया। कुछ नहीं हुआ है क्योंकि x वेरिएबल है, इसलिए हमने क्या किया, x का इंटीग्रेशन किया, x वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे हमको दिया हुआ है x के साथ करना हुआ है, ठीक है। सेम अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, e की पावर x और a की पावर x, मतलब किसी भी चीज़ का अगर पावर सेम है तो नीचे की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जो नीचे कंपोनेंट्स है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कॉमनली निकाल लेंगे उसको, ये हो जाएगा e a और ये हो गया आपका x इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो a की पावर x का, a की पावर x का क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाँ, a की पावर x अपॉन लॉग ई ए, इसका जो फॉर्मूला रहेगा थोड़ा सा हमको ध्यान से देखना है, वहां ऊपर a की पावर x इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन लॉग ई ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है क्योंकि इस पूरे को हम क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पर a मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन a को क्या ई, और क्या हो गया ये a की पावर x, और ये कितना हो जाएगा लॉग, ये ई छोटा वाला जो नीचे रहता है साथ में, और ये कितना हो जाएगा ई ए, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट, दैट इज योर आंसर। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस पे तो इट विल बी क्लियर। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है ई की पावर एक्स लॉग ई ए डी एक्स, ठीक है। ये वाली जो x है ये लॉग की प्रॉपर्टी है, किसकी लॉग की प्रॉपर्टी, वी हैव स्टडीड इन सिंस आवर 8th क्लास से पढ़ते हुए हैं, बट अगर क्लियर नहीं है तो आप यू कैन लुक एट x, a की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे x चला गया, ये पूरा पूरा कंपोनेंट कितना होता है 1, ये हो गया पूरा का पूरा 1, ये बचा हमारे पास में ax, तो ax का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ax का इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है ax log e a प्लस सी, कंप्लीट सिंपली। इसके अंदर क्या दिया है हमको, वेरिएबल दिया हुआ है, ये a आ जाएगा इसके ऊपर, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा 1, तो x पावर a dx x a+1 कांस्टेंट, ठीक है, प्लस कांस्टेंट आ गया। अब इसके अंदर क्या है कि हमको ये दो चीज़ें दी हुई हैं, ये दोनों चीज़ें ले ली, बाहर एक्स कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ है, फॉर्मूला हमने जो इसमें लगाया था फॉर्मूला ए की पावर एक्स वाला, ये सेम एज इट इज फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये आप अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इट विल ऑल्सो बेस्ड ऑन योर लॉगरिथम कंसेप्ट। 2 दी पावर लॉग ई एक्स, ई की पावर भी एक्स दी हुई है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है एक्स लॉग ए वाई, ये हमको दिया हुआ है y की जगह पे x चला जाएगा और x की जगह पे y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y आ गया आगे और x यहाँ चला गया, तो सेम कन्वर्जन करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया हुआ है हमको 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 2 चला जाएगा x की जगह पे और x की जगह पे 2 की जगह पे x आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो क्या हो जाएगा इसका x log e की पावर 2 dx, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, x की पावर n, ठीक है। तो ये इसकी पावर पे चल रहा है, ये log
E2, ठीक है। तो इसका करेंगे x की पावर log E2+1 अपॉन log E2+1। ये कौन सा लगाया सर फॉर्मूला? फॉर्मूला मैंने कोई डिफरेंट लगाया, हमने ये पढ़ा था x पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ा था ना हमने ये चीज़। तो यहाँ पे x दिया हुआ है हमको, क्योंकि dx का dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है ये, तो कितना हो जाता है ये x n+1 अपॉन n+1। इज इट क्लियर? तो ये वाली चीज़ हमने लगाई है सेम एज इट इज यहाँ पर, प्लस कांस्टेंट c। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद एक स्टेप और है जिसमें आपको आंसर निकालना है। मतलब यहाँ पे जो है 1 दिया हुआ है, ये वाला 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास में log, ये हो जाएगा 2e अपॉन log 2e। मतलब ये जो +1 दिया हुआ है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? e में, प्लस c। तो यू विल गेट दिस आंसर। +1 को हम लोग मल्टीप्लाई में 2 के साथ में लिखेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये जो 4 क्वेश्चंस थे लास्ट एक्सपोनेंट के, तो यू मस्ट गो थ्रू इट्स प्रैक्टिस। अंडरस्टैंड? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नाउ वी आर जस्ट हैविंग न्यू क्वेश्चन। हमारे पास में क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। दिया हुआ e की पावर 5 log e की पावर x, e की पावर 4 log e की पावर x, e टू द पावर 3 log e की पावर x, e टू द पावर 2 log e टू द पावर x dx। सिंपल सा भी हमने फॉर्मूला इससे पहले पढ़ा हुआ था। वो फॉर्मूला क्या था? e की पावर a log ex, ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या हो रहा था कि ये जो पावर है यहाँ चली जा रही थी, ठीक है। तो क्या हो जा रहा था? e log e की पावर एक्स ए, और ये वाला पार्ट क्या हो जा रहा था? 1। तो सेम एज इट इज हमको यहाँ पे करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? ठीक है, e की पावर log e एक्स की पावर 5 माइनस e log e की पावर एक्स की पावर 4 अपॉन e log e एक्स की पावर 3 माइनस e log e एक्स की पावर 2। तो ये वाला पूरा एरिया 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। क्या हो गया? x की पावर 5 x की पावर 4 अपॉन 3 माइनस dx। x की पावर, ये इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो, इसके आगे ही बढ़ा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। x की पावर 4 कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा x माइनस 1। वहाँ पे x की पावर 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा x माइनस 1। अभी इंटीग्रेशन होना बाकी है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या हो गया? x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये 4 है, तो कैंसिल हो जाएंगे ये भी आपस में, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? -2, ठीक है, dx। तो x की पावर 2 dx। कितना आसान क्वेश्चन है। इसका पावर क्या हो जाएगा? 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास में? x³ अपॉन 3 प्लस सी। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉमन निकाल लिया यहाँ पे हमने ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, तो x की पावर 4 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा x, एक 5 है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा? -1। ये कैंसिल हो गया आपस में, यू विल गेट दिस आंसर। क्लियर है एकदम? ठीक है ना? So the student, today we have cleared many questions related to basic integration। बेसिक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं। तो लगभग ये 30-35 मिनट्स का वीडियो रहेगा। तो इसमें आपको जो भी अभी डाउट्स हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल के
और क्या चीज़ आपको विजिबल नहीं हो रही है, एंड व्हाट द बेस्ट पॉसिबल वी कुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द मैथ्स क्लासेस, विल जस्ट ट्राई टू प्रोवाइड। जस्ट कल आपको वापस से क्या मिल जाएगा, एक नया सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो पूरे के पूरे जितने पार्ट्स आएंगे उसके आप कवर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।